नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक जनरल सवाल जो हमसे पूछा जाता है और वो है भर्ती परीक्षाओं में लेकर अदर स्टेट वाले बच्चों के बारे में। अभी रिसेंटली बिहार पीसीएल का एग्ज़ाम होना है, सो यूपी, राजस्थान और एमपी वाले बच्चों के मन में ये बड़े सवाल है। और जब राजस्थान राउत भाटा में वैकेंसी आई तब भी एक इंसिडेंस हुआ था, मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें होती है जिनको हमें समझना होता है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और इस चैनल पर तो नए ही हो, 80% से ज़्यादा बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें यार। प्लीज़ पहला काम करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ही देखना है, क्योंकि अब इस पर इसी तरह के अपडेट देंगे आपको और आपके कोई डाउट जो है वो नहीं बचेंगे। अभी रिसेंटली बिहार पीसीएल का हो, किसी और का हो, देखो वैसे तो ये आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है और रिजर्वेशन पर मैंने हमारे मेन चैनल पर वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर 2 वीडियो आपको दिए हुए हैं। आई होप कि आपने दोनों वीडियोस देखे होंगे। बात करते हैं कि अदर स्टेट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और कैसे कैसे मिलती है। तो मैं आपको बताऊं, भारत में अब सिनेरियो ऐसा बन गया कि लगभग हर स्टेट में 60% के आसपास रिजर्वेशन है। कितना है माय डियर? 60% के आसपास रिजर्वेशन है। 60% यानी अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो अब सीटें कितनी बची है? 40%। इस 40% को हम लोग ओपन ना बोल करके अनरिजर्व बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो इसे जनरल बोलते हैं। माय डियर, ये जनरल के लिए नहीं है, अनरिजर्व है, सभी के लिए खुली रहती है। अब अनरिजर्व या ओपन कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि कौन कौन इसमें आ सकता है या अदर स्टेट वाला बच्चा कैसे आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब चला गया तो क्या करें। देश में लगभग हर स्टेट में चला गया है, 60% के आसपास है। इसी तरह से एक पॉलिसी है कि जो अनरिजर्व या ओपन कैटेगरी की सीटें होती है ना, उसमें आपको सबको मौका देना है, भारत से चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। अब कुछ राज्य क्या करते हैं कि ये जो 40% सीटें होती है, इन पर भी इनडायरेक्ट रिजर्वेशन लागू कर देते हैं, यानी अप्रत्यक्ष आरक्षण। फॉर एग्जाम्पल, या मेन चीज़ जो वो लेकर चलते हैं ना, वो लेकर चलते हैं 10th में सब्जेक्ट को लेकर। किसको लेकर के? 10th में सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं वो एक लैंग्वेज का इशू लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट की इन दोनों ही चीज़ों पर कहीं भी कोई व्याख्या नहीं की गई है। यानी उनके लिए ये नहीं कहा गया कि हम भारत में रहते हैं तो उसको हिंदी का ज्ञान पर्याप्त है, बस ठीक है, तो ये कहीं मेंशन नहीं किया गया। अब यहाँ अगर प्रॉब्लम होती है, मैं एक एक करके आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा बिहार में कितना कोटा है, कहाँ कितना है, ये समझना पड़ेगा। अभी जैसे पंजाब में वैकेंसी आती है, चाहे PS PCL हो या PS TCL हो, उनमें किसी में भी आती है, इनकी डिमांड होती है कि 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह से अभी जनरेशन में वैकेंसी आई है महाराष्ट्र में, वो आपसे मराठी मांगते हैं, है कि नहीं। गुजरात में वैकेंसी आई थी, उन्होंने कहा था कि गुजराती होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उधर अगर ओडिशा, कन्नड़, तेलुगु, उन भाषाओं की मैं बात करूं तो वो भी अपनी मांगते हैं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, जो भी है अपनी अपनी स्टेट की वो बात करते हैं। ये एक तरह का अप्रत्याशित रिजर्वेशन ही होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास, अब राजस्थान में तो मान लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास है, लेकिन आप मानकर चलिए कि बिहार वाले किसी बच्चे के पास पंजाबी नहीं होगी, तो वो तो पंजाब में कभी भर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अदर हैंड में बात करूँ, राजस्थान राज्य की मैं बात करूँ, राजस्थान के अलावा अगर मैं यूपी की बात करूँ, यूपी के अलावा अगर मैं बिहार की बात करूँ, ये 3 स्टेट मेन है। MP को भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद, अभी नहीं। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए बिहार में भी कोई भी फॉर्म भर देता है, यूपी में भी भर देता है, राजस्थान में भी कोई भी भर देता है। ये सिनेरियो हमारे सामने क्रिएट होकर आता है कि अब यहाँ कोई भी आ जाता है। सुनना ध्यान से, इन 3 राज्यों की कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होती है ना, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें वो सभी के लिए खुली रहती है, उस पर कोई भी आ जाए, बशर्ते आपको मिनिमम क्राइटेरिया अनरिजर्व का फाइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप जनरल की एज ग्रुप में शामिल होने ज़रूरी है। अगर जनरल के लिए, उसके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं तो वो आपके पास होने ज़रूरी है। उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेनिंग की बात करूँ मैं कि
मतलब पहले तो ऐसे कि जनरल अगर अनरिजर्व में भरोगे तो 55% नंबर होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, पेपर में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे। तो वो सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप अनरिजर्व की किसी भी सीट पर आ सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमने देखे हैं। अदर स्टेट के बच्चे टॉप लिस्ट में हुआ करते थे, कई जगह थे। अब बात ये आती है कि गुरुजी हमें तो डायरेक्ट बताओ, बिहार वाला कोई भर सकता है कि नहीं भर सकता है? हमने तो कहीं से सुना है 5% है। ये 5% का आंकड़ा कहाँ से आ गया? किसने दिया? कहाँ लिखित में है? ये केवल आपको गुमराह करने की चीज़ होती है, और वो करेंगे। बिहार वाले बच्चे बाकी स्टेट के बच्चों को गुमराह करेंगे कि बिहार में सिर्फ आपका 5% कोटा है, और उनका हक भी बनता है। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे उधर भाग जाएंगे। अब और क्या हुआ था मैं बताऊंगा, फाइनली मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। NPCIL राजस्थान के राउतभाटा में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। यहाँ सवाल पूछा गया नीचे कमेंट में कि इसमें अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या? राजस्थान का एक बच्चा कूद करके पड़ा, सॉरी ब्रो यहाँ नहीं भर सकते, हम लोगों के साथ यही तो बुरा होता है, हम राजस्थान में अप्लाई कर नहीं पाते हैं और हमारे यहाँ कोई भी अप्लाई करने आ जाता है, जबकि वो खुद बच्चा राजस्थान से था। उसको ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि कंपटीशन कम से कम हो। अरे भाई, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये तो भारत सरकार का उपक्रम है, किसी राज्य का है ही नहीं। तो इस पर तो केंद्र के नियम लागू होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको बेनिफिशियल रहते हैं वो है। लेकिन फिर भी वो नीचे कमेंट आया, किस लिए? डाइवर्ट करने के लिए, साइकोलॉजी बदलने के लिए, कि कम से कम मैं इस कमेंट को अगर 10 बच्चे भी पढ़ेंगे तो कम से कम वो 10 तो बाहर हो जाए। और ये होता है। देखो, हर एक आदमी अपने सिलेक्शन के लिए हथकंडे अपनाएगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप सुनिएगा ध्यान से। जैसे MP में वैकेंसी आती है, मध्य प्रदेश वाले क्लियरली लिखते हैं कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। उत्तराखंड में वैकेंसी आती है, हमने देखा इधर जब आती है वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में, तो वो क्लियरली लिखते हैं कि या तो 10th हमारे यहाँ से हो या फिर हमारे आप मूल निवासी होने चाहिए। तो यहाँ सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है। अब भाई, राजस्थान वाले ने या यूपी वाले ने, किसी ने भी अगर बिहार में फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो मुझे बताओ, आपको ये कहा गया था क्या कि आपके पास भोजपुरी होनी चाहिए भाषा में? आपको ये कहा गया कि आप बिहार के मूल निवासी होने चाहिए कि नहीं? तो फिर जितनी भी अनरिजर्व सीटें हैं उस पर कंपटीशन सब लड़ेंगे। अदर स्टेट वाले भी लड़ेंगे, बिहार वाले भी लड़ेंगे। बिहार के बच्चे अगर टॉपर रहेंगे तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, राजस्थान वाले अगर फाइट कर जाएंगे तो वो भी आएंगे, और यूपी वाले फाइट करेंगे तो वो भी आएंगे। सिनेरियो समझना मेरी बात को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा नंबर लाएंगे बिहार का, लेकिन अनरिजर्व में नहीं आएंगे। कारण क्या है? उन्होंने रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट लिया होगा। वर्तमान में आपने ये देखा कि जो मेरिट होती है वो अनरिजर्व की अपेक्षा OBC की ज़्यादा चली जाती है। इसके पीछे लॉजिक होता है। कारण क्या है? आजकल रिजर्वेशन का बेनिफिट ओनली वंस हो गया, केवल एक बार मिलता है। अगर आपने एक फ़ायदा ले लिया है तो आपको दोबारा बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अनरिजर्व के लिए 18 से 28 वर्ष की एज रखी गई, लेकिन आपकी एज कितनी है? 30 ईयर की। आप OBC में है, आपको 3 साल की छूट मिल रही है। आपके लिए कितनी होगी? 18 से 31 वर्ष की एज हो गई, तो 30 साल वाला एलिजिबल हो गया। लेकिन अब ये बच्चा या कैंडिडेट अनरिजर्व में नहीं जा पाएगा। भले इसके कितने स्कोर आ जाए, अनरिजर्व की सीट चाहे खाली रह जाए, ये बच्चा OBC में ही सेलेक्ट होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप अगर 18 से 31 साल के हैं तो आप तो अनरिजर्व में ही भर सकते हो, और अनरिजर्व की एज 18 से 28 वर्ष की थी, तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। अब अगर फॉर्म भर दिया, 18 से 28 में शामिल हो, तो फिर अनरिजर्व की सारी सीटें आपके लिए है, कंपटीशन लड़िए। तो कुल मिलाकर के इस बात या पॉइंट फैक्ट ये है कि अगर किसी भर्ती में लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं हो, मूल निवासी की कोई बाउंडेशन नहीं हो, और आपने अगर उसमें फॉर्म अप्लाई किया है, तो वहाँ की सभी अनरिजर्व सीटों पर आपके लिए कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल, बिहार में 2000 टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, और मैं मान लेता हूँ कि 500 पद अनरिजर्व के हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए टॉप 500 में आना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट। इसके लिए आपको कोई किसी तरह के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बस जो स्कोर है वो अच्छे से करना होगा, वहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। यही कंडीशन राजस्थान में लागू होती है। कोई भी किसी भी राज्य का हो, भैया यहाँ तो आ जाओ और कंपटीशन फाइट करो, टॉपर रहोगे तो आपका सिलेक्शन है। मतलब अनरिजर्व के जितना क्राइटेरिया है उसमें अगर आ जाओगे तो सिलेक्शन है आपका, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ कोई संस्कृत या कोई हिंदी आपसे नहीं मांगेगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में है,
अब सरकारों को ये है कि कुछ जगह हमने ये भी देखा है कि वो सिलेक्शन के लिए जीके का पोर्शन अपने स्टेट का बढ़ा लेते हैं। वो सब अलग अलग हथकंडे राज्य सरकार अपने अपनाती है, वो एक अलग पॉइंट है। मेरा यहाँ जो फैक्ट आपको बताने का था वो ये था, शायद आप समझ गए होंगे। अपडेट इतना ही था, उम्मीद कर रहा हूँ डाउट दूर हो ही गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे यार, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों के लिए, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।